गांव में तो पूरी तरह से अकाल पड़ चुका है। मुझे नहीं लगता अब इस गांव में मेरा रहना ठीक है। मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए कोई काम की तलाश में। भूषण काम की तलाश में दूसरे गांव निकल पड़ता है। चलते चलते वह विनायकपुर गांव में जा पहुंचा। वहां पे उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं था। वह चलते चलते एक आदमी के पास पहुंचा जिसका नाम था धीरज लाल। सेठ जी, मेरा नाम रवि है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ जाने के कारण खेत सूखे हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होगी। लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता है। ठीक है, मेरे पास एक काम है, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे हो पाएगा। सेठ जी, आप चिंता ना करें। आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। अच्छा ठीक है रवि, तो कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 50 गायें हैं। तुम्हें हर रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इसके लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। बोलो, क्या तुम यह काम कर पाओगे? हे भगवान, 50 गाय और भैंसों को संभालना तो आसान नहीं है, पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। ऊपर से सेठ जी तो 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर मेरी एक विनती है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपके जानवरों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। धीरज लाल ने थोड़ी देर सोचा और रवि को अनुमति दे दी। रवि गौशाला में रहकर काम करने लगा। वह रोज जल्दी उठकर गायों और भैंसों का गोबर साफ करता, उन्हें चारा खिलाता और काम पूरी ईमानदारी से करता। धीरज लाल को भी रवि का काम बहुत पसंद आने लगा। एक दिन धीरज लाल ने रवि से बुलाया। रवि, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम गायों और भैंसों का बहुत अच्छा से ध्यान रख रहे हो, इसीलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। गायें पहले से ज्यादा दूध भी दे रही है, इसीलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 600 रुपए कर रहा। धीरे धीरे रवि के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई, जिसे उसने अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लिया। गौशाला में सोकर तो गोबर की बदबू अभी भी नहीं जा रही है। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को मिलेगा। कई साल ऐसे ही बीत गए। रवि की मेहनत की वजह से उसके पास काफी रुपया जमा हो गया था। एक दिन उसने धीरज लाल से बात की। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरे पास जो पैसे जमा हैं वे मैंने अपने घर में रखे हैं और मुझे उनकी चोरी होने की बहुत चिंता हो रही है। आपको तो पता ही है कि मैं दिन भर आपके पास काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर से जाता हूँ। हाँ रवि, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारा घर तो दिन भर खाली रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो है। देखो रवि, ऐसे समय में तो मैं एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। मैंने सुना है कि इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं, तो तुम्हें अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा क्या सेठ जी? ठीक है, फिर मैं आज ही जमींदार जी से मिलकर अपनी बात समस्या बताता हूँ। उसी दिन रवि जमींदार के घर गया। तुम रुको, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ पैसे रखवाने हैं। ओह अच्छा, ठीक है, तब तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं रवि हूँ। मैं धीरज लाल के यहाँ काम करता हूँ। मैं कुछ साल पहले ही दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा रवि, बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? जमींदार जी, मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर मुझे अपने रुपए घर में रखने में डर लग रहा है। वाह, यह तो बहुत बड़ी रकम है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता छोड़ दो, मैं जब देख लूंगा। ये पूरे 6,000 रुपए हैं। आप गिन कर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो धीरज लाल के आदमी हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जमींदार जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है। रवि अपने पैसे देकर घर चला गया। 2 साल बीत गए और रवि ने अपनी जमीन खरीदने का मन बनाया। अब बहुत साल हो गए धीरज सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे तो सेठ जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक खुद की जमीन ले लूँ और उसी पे काम करूँ। यह सोचकर रवि जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। मैंने आपके पास 6,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। वैसे आप है कौन? अरे जमींदार जी, मैं रवि। मैंने आपको पिछले साल ही तो 6,000 रुपए दिए थे रखने के लिए। अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग पैसे रखने आते जाते हैं। वैसे आपके पास कोई कागजात है क्या? मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यापार करता हूँ। जमींदार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही तो मैंने आपको पैसे दिए थे। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए जमींदार जी। मैं ईमानदारी से ही काम कर रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि जब भी किसी से पैसे का लेन देन करते हैं तो स्टैम्प पेपर लिखवा लिया जाता है? नहीं जमींदार जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। अरे ये क्या झूठा आरोप लगा रहे हो? मुझे तो लगता है तुम कोई धोखेबाज हो। अंगलू, इधर आओ। इसे इतना मारो कि कल से उठ भी ना पाए। मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है ये। जमींदार के आदमियों ने रवि को खूब मारा। वह दुखी होकर वहां से अपने घर चला जाता है। अगले दिन धीरज लाल रवि से मिलने आता। अरे रवि भाई, तुम 2 दिन से काम पे नहीं आए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या हो गया? अरे सेठ जी, आप खुद आए हैं। मैंने आपके कहने पे जो पैसे उसे रखने के लिए दिए थे उस जमींदार को, उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और मुझे अपने आदमियों से पिटवा कर वो अपने घर से निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई। मुझे माफ कर देना रवि। मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास भेजा था, पर मैंने तो उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सुना था। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे, या तो उस जमींदार का लालच है। रवि, मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। अगले दिन धीरज लाल बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भर के खुद जमींदार के घर गए। नमस्ते जमींदार जी, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 1 लाख रुपए लाया हूँ। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे धीरज भाई, यह भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। तभी वहाँ रवि आ जाता है। अरे रवि, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बिल्कुल पक्के हैं। मालिक, अब आपको बाहर राज्य जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उन्होंने कहा है कि खुद हमारे गांव वो आ रहे हैं। अरे यह तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। यह कहकर धीरज लाल और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले। धत तेरी की, ये क्या हो गया? या 1 लाख रुपए तो चले गए और ऊपर से जो रवि से 6,000 रुपए मैंने हड़पे थे वो भी चले गए।